ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी एपिसोड इंतहाई धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब न सिर्फ एमार अपने अंजाम को खुद अपने हाथों से तहरीर करेगा, बल्कि बिलाल अब्दुल्ला की तकदीर भी एक नए मोड़ पर जा पहुंचेगी, क्योंकि वो सदफ को हमेशा के लिए अपना बनाने जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें। अब जबकि बिलाल अब्दुल्ला पर यह हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि सदफ का दिल अब उसके लिए धड़कने लगा है, वो मज़ीद इंतज़ार किए बगैर सदफ से मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचेगा। जैसे ही सदफ दरवाज़ा खोलेगी, वो बिलाल अब्दुल्ला को अपने सामने देखकर साकित रह जाएगी। हैरत ज़दा लहजे में वो सवाल करेगी, अब आप यहाँ किस गरज से आए हैं? इस पर बिलाल अब्दुल्ला इंतहाई ठहरे हुए मगर जज्बाती लहजे में कहेगा, सदफ, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम एमार को एक मौके दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कभी ये पछतावा न रहे कि तुमने मुझ पर एमार को तरजीह दी। ये मुमकिन है कि सदफ इस मौके पर अपने दिल की बात ज़बान पर ले आए और एतराफ़ करे कि वो भी बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी, मगर उसने एमार से शादी इसलिए की क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला की शिद्दत पसंद फितरत से खौफजदा थी। ये एतराफ़ सुनते ही बिलाल अब्दुल्ला गहरी सांस लेकर कहेगा, मोहब्बत किसी आजमाइश की महताज नहीं होती सदफ। जहाँ सच्चा प्यार हो, वहाँ इम्तिहान लेने और देने का जवाज़ ख़त्म हो जाता है। मैं तुम्हें आज़माना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ इतना चाहता था कि तुम अपना घर एक बार फिर आबाद कर सको। मगर अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम्हारी तकदीर सिर्फ मेरे नाम लिखी गई है। हमारी राहें वक्ती तौर पर जदा ज़रूर हुईं, लेकिन मंजिल हमेशा एक ही रही। जहां सदफ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होगी और बिलाल अब्दुल्ला के लब्बों से भी दिल के जज्बात छलक रहे होंगे, वहीं अचानक एमार भी नाजिल हो जाएगा। जैसे ही उसकी नज़रें सदफ और बिलाल अब्दुल्ला पर पड़ेंगी, उसके वजूद पर गविया बजली गर जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे उसकी जान ही निकलने वाली हो। अब यहाँ पर मुझे तो वाकई एमार की फितरत की कोई समझ नहीं आती। न वो खुद सदफ के साथ खुश रहना चाहता है, न उसे खुश देख सकता है, और न ही उसे बिलाल अब्दुल्ला के साथ देखकर सुकून मैसर आता है। अब भी वही होगा जब सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को एक साथ देखने की ताब न ला सकेगा, और उसकी ये बेकरारी उसे एक और इंतहा पर ले जाएगी। वो जहर की गोलियां निगलने का फैसला कर लेगा। जब वो सदफ के सामने अपनी जान लेने की कोशिश करेगा और फिर चंद ही लम्हों में बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा, तो सदफ खौफ से कांप उठेगी। इसकी घबराहट हद से बढ़ जाएगी और वो चीख चीख कर मदद के लिए लोगों को बुलाने लगेगी। ऐसे में बिलाल अब्दुल्ला के गार्ड्स ही एमार को फौरन उठाकर अस्पताल ले जाएंगे। सदफ को इस कदर मुत्तरिब और बेचैन देखकर बिलाल अब्दुल्ला भी बेहद परेशान हो जाएगा। उसके चेहरे पर अलझन के आसार नमाया होंगे। वो बेसाख्ता सदफ से सवाल करेगा, सदफ, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? वो ठीक हो जाएगा, या कहीं तुम्हें अभी भी एमार से मोहब्बत तो नहीं? ये सुनकर सदफ गहरी सांस लेगी, कुछ लम्हे खामोश रहेगी और फिर ठहरे हुए लहजे में जवाब देगी, ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती, इन पर तरस खाया जाता है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। जहां दूसरी तरफ हमशा ने भी फराज के जज्बात को परखने की कोशिश की कि आया वो वाकई उससे मोहब्बत करता है या महज ज़बानी दावे हैं। मगर जैसे ही हकीकत का पर्दा चाक हुआ, फिराज तो मौके पाते ही दम दबाकर भाग निकला। इसके बाद हमशा बिल्कुल तन्हा रह गई और अब उसे यकीन हो चुका है कि न तो फिराज इसके साथ है और न ही बिलाल अब्दुल्ला। ये एहसास उसे अंदर से तोड़कर रख देगा और वो शिद्दत से रोने लगेगी। इधर एमार की गिरती हुई हालत को देखकर सदफ की माँ सख्त फैसला लेगी। वो सदफ से कहेगी, बेटा, अब उस कहानी को ख़त्म करो। एमार से कहो कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे और तुम भी उसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल जाओ। जैसे ही वो ठीक हो, इससे दो टोक अल्फाज में कह दो कि वो अब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा। ये सूरत हाल देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला से शादी का फैसला कर लेगी। जहां एक तरफ एमार अस्पताल के बस्तर पर होगा, वहीं दूसरी जानिब सदफ और बिलाल अब्दुल्ला अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके होंगे। वो दोनों एक साथ खूबसूरत वक्त गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ खुशी और सुकून के लम्हात बांटेंगे। ड्रामे की आखिरी किस्त में सिर्फ और सिर्फ सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी का जश्न दिखाया जाएगा। मगर सवाल ये है कि एमार का क्या होगा? क्या वो अपनी ज़िंदगी हार देगा या फिर वो बच जाएगा? शायद वो जिंदा रहे,
مگر محض اس لیے کہ وہ دیکھ سکے کہ بلال عبداللہ اور صدف ایک ساتھ کتنے خوش ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ چاہے ایمار جتنی بھی کوشش کر لے، وہ ایک بار صدف کے دل سے نکل چکا ہے اور اب وہاں دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتا۔ صدف اب کسی بھی قیمت پر ماضی کی زنجیروں میں نہیں جکڑی جائے گی، وہ پوری قوت کے ساتھ ایمار کو اپنی زندگی سے نکال دے گی اور بلال عبداللہ کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کرے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایمار آخری قسط میں زندگی کی بازی ہار جائے گا یا پھر وہ بچ جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔